दृष्टि में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, गाड़ी बंद हो और साथ में ये इंक्वायरी का विषय इन्वेस्टिगेशन है कि आखिर आया कहाँ से और क्या जहाँ से भेजा गया है वो वास्तविक में गौमांस है, कुछ और है। किसी भी कारण से केस तो तब भी बनता है, लेकिन यदि गौमांस है तो ये समझ लिया कि बहुत बड़ा इसके लिए एक इशू खड़ा होगा और ये दिल्ली नहीं देश के अंदर संघर्ष होगा इस चीज। उत्तरी बाहरी दिल्ली के मुकुंदपुर चौक के पास मांस से भरा ट्रक पकड़ा गया। यह ट्रक बजरंग दल व हिंदू संगठनों ने पुलिस को पकड़वाया है और उनका आरोप है कि यह गौ मांस है और इस ट्रक को मुकुंदपुर चौक के पास बने हनुमान मंदिर के पास से पकड़ा गया है। इस मामले में ड्राइवर ने अपनी पहचान छुपाने की भी कोशिश की। ये घटना एक ऐसी घटना है, अभी सत्यापित ये नहीं कह सकते कि गौ है या है, लेकिन हमें अंदेशा है कि गौमांस है। लेकिन अगर ये ना भी हो तो क्या इस ट्रक के अंदर ये लाइसेंस है या जो लोग लेके जा रहे हैं वो क्या उनके अंदर सप्लाई करने से क्या वो इस तरह से सप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका कोई न कोई रजिस्ट्रेशन है किसी कंपनी, किसी संस्था, किसी उसका क्या उसका कोई हेल्थ वो है। और इसके बाद सबसे बड़ा संशय वहाँ खड़ा होता है कि ले जाने वाला जो ड्राइवर गाड़ी और वो है वो मुस्लिम होने के बाद अगर हिंदू नाम क्यों बताया, नहीं आपको आइडेंटिटी अपने छुपाने क्यों जरूरत पड़ रही। जब वहाँ लोग पूछ रहे थे तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट शक उसमें जाहिर होता है। और मुझे जैसे जानकारी मिली, मेरे शहनगर कावड़ा विवेक जी ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने तत्काल थाना अध्यक्ष जी को फ़ोन किया कि उन्होंने बताया कि ममता जी ने इस तरह से गाड़ी को किया है। और वहाँ सभी हमारे स्वयंसेवक और वहाँ सामाजिक लोग पहुँचे, उन्होंने देखा एग्जैक्ट वही जो यहाँ समझने में आ रहा है वही देखने में आया। क्या मांग है कि स्पष्टता होनी चाहिए। पहली बात तो इस गाड़ी को ये क्लियर करें कि क्या इसके पास बिल्टी है माल सप्लाई करने की। बिल्टी उसी के पास होगा जिसके पास रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके पास लाइसेंस होगा। यदि लाइसेंस है और है तो किस चीज के लिए है, तो ये सारा चीज है। अगर चेक करने के बाद ये पड़ता है कि पहली दृष्टि में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, गाड़ी बंद हो और साथ में ये इंक्वायरी का विषय इन्वेस्टिगेशन है कि आखिर आया कहाँ से और क्या जहाँ से भेजा गया है वो वास्तविक में गौमांस है, कुछ और है। किसी भी कारण से केस तो तब भी बनता है, लेकिन यदि गौमांस है तो ये समझ लिया कि बहुत बड़ा इसके लिए एक इशू खड़ा होगा और ये दिल्ली नहीं देश के अंदर संघर्ष होगा इस चीज के लिए। और मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा, ममता जी का धन्यवाद करूंगा कि आप इतनी चेतनगी से इन विषयों में देख रहे हैं। सावन का महीना है, सावन का महीना सनातन के देश में रहते हुए और इस तरह की अभद्रता अगर हो रही है चौक चौराहे पर खड़े होकर तो ये मुझे लग रहा है बहुत बड़ा निष्ठा का काम है और इसकी बदसरना होती है और इस पर त्वरित कार्रवाई भी हो। मैं थाना अध्यक्ष से भी निवेदन कर रहा हूँ, डीसीपी साहब से कर रहा हूँ, और नहीं तो इसका एक आंदोलन होगा और बहुत बड़े इसमें एक अभियान लिया जाएगा। और आज के बाद दिल्ली के हर कोने में तमाम स्वयंसेवकों को, तमाम सामाजिक लोगों को, तमाम सनातन धर्मी लोगों को ये आगाह भी किया जाता है कि आप भी अपने क्षेत्र में चौक चौराहे पर इन पे विशेष नजर रखें ताकि कहीं कोई ऐसी हो रही है तो उसको पकड़ा जा सके। अगर ये सिद्ध हो जाता है कानून ने करना है और हमने मांग रखना है और जो उसके खिलाफ कार्रवाई है, जिस तरह से एक इंसान का वध होता है, गौमांस का वध बिल्कुल बैन है, तो उसी प्रकार के उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसे जेल भेजना चाहिए। देखिए, आज एक 7 साढ़े 7 बजे करीब जो मंदिर है बजरंगबली का मुकुंदपुर चौक पर, वहाँ पे एक ट्रक खड़ा हुआ था, उसके अंदर से खून रिस रहा था काफ़ी भारी मात्रा में। ऐसा डाउट किया गया वहाँ लोकल लोगों के लिए कि भाई हो सकता है इसमें कोई आदमी को मार के डाल दिया है, क्या कुछ है, या किसी बड़े जानवर का मीट है। कुणाल जी जो हमारे यहाँ बजरंग दल का काम देखते हैं, ये बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता है हमारे। इनके पास सूचना आती है और ये वहाँ मौके पे आते हैं तो देखते हैं, उनको खोल के देखा जाता है ट्रक को। ट्रक के अंदर कम से कम 35-40 किलो का जो अंदर की आंतड़ियाँ होती हैं ना, वो उसमें पाई गई हैं भारी पैमाने पे। ऐसा ये डाउट किया जा सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि किसी बड़े जानवर का मीट है। जैसा कि ट्रक वाले से इंक्वायरी किया वहाँ लोकल लोगों ने, उसने अपना नाम पहले गोस्वामी बताया, फिर उसके कागज़ देखे गए तो वो असलम नाम का कोई व्यक्ति निकला। ये भी अपने आप में एक डाउट क्रिएट करता है अगर हम देखें, क्योंकि मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ, कि उसने पहले अपना नाम क्यों छुपाया। इसका मतलब कोई ना चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। असलम नाम को लेके अब थाने में आए हैं। वो इतनी 40-40 किलो की आंतड़ियाँ चेक करने के लिए बोला है। एसएचओ साहब ने उसको चेक कराएंगे, वेरीफाई करेंगे, उसका मेडिकल कराने के लिए ले गया। मुझे ऐसा लगता है एसएचओ साहब ने कुछ कार्रवाई कर दी है और कुछ चेक होने के बाद हो जाएगी। 101% ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं वो गाय का या किसी बड़े जानवर का ही मीट है। हम हिंदू समाज से सब लोग बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर कैटेगरी यहाँ हिंदू समाज की है। सावन मास के अंदर किसी भी तरह का मीट एक मंदिर के आगे ले जाना ये हिंदुओं की भावना का हाथ करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ इन जिहादियों को, हिंदू को ना छेड़े। अगर हिंदू जाग गया तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। हिंदू संगठनों ने इस बाबत तुरंत सूचना पुलिस को दी और ड्राइवर पुलिस को सौंप दिया है।
हिंदू संगठनों में काफ़ी नाराजगी है व रोष है कि दिल्ली की सड़कों पर किस तरह सरेराह गाय के मांस से भरा ट्रक चल रहे हैं। अपराधियों में बिल्कुल भी खौफ नहीं है। राठौर जी भी आ गए, राठौर जी की भी लेते हैं। भैया मैं जा रही थी, मुझे कहीं काम से जाना था। मैंने जाके देखा मुकुंदपुर पुल के ऊपर काफी भीड़ जमा थी, तो मैंने जाके भैया से पूछा, कुणाल भैया बोले इसमें ट्रक के अंदर गाय का मीट भर रखा है। उसको हमने पूछा, नाम पूछ रहे हैं तो अपना नाम गोस्वामी बताया उसने, लेकिन गोस्वामी नहीं था, वो मुस्लिम था। उसने बोला कि नहीं मैं लेके आया हूँ, ये बकरे का मीट है, अपने मुंह से बोला उसने, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसी उसकी स्मेल थी और जितनी बड़ी बड़ी उसके अंदर आंतड़ियां थी, कोई कह ही नहीं सकता कि मतलब ये बकरे का मीट है। अब हम उसको थाने में लेके आए, एसएचओ साहब उसको मेडिकल के लिए लेके गए। जैसे ही मेडिकल से आते हैं उन्होंने बोला हम इसकी जांच कराएंगे कि बकरे का मीट है या गाय का, लेकिन एक ही लोग था, एक ही ड्राइवर था। और अंदर पॉलीथीन कम से कम 20 से 25 पॉलीथीन मीट की जो बंधी हुई रखी हुई है। नंबर दिल्ली नंबर है, लेकिन उसने जब हमने उससे पूछताछ की तो उसने बताया मैं चंडीगढ़ पंजाब से आया हूँ, वहाँ कोई फैक्ट्री है, वहाँ से इस मीट को भर के लेके आया हूँ और जाना मुझे सदर बाजार है 30 हजारी के पीछे। इस पूरे मामले की जांच भलसवा थाना पुलिस कर रही है। मौके पर भाजपा और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता भलसवा थाने पर मौजूद थे। पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिए जाने के बाद ही वे लोग वहां से गए। पीर बजरंगी